पलामू जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार और डीपीएम दीपक कुमार ने रेहला में अवैध रूप से संचालित जेपी नर्सिंग होम को सील कर दिया। दरअसल धर्मेंद्र कुमार नामक एक पीड़ित व्यक्ति ने रेहला थाने में जेपी नर्सिंग होम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। युवक का आरोप है कि जेपी नर्सिंग होम में हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने के बाद उसके शरीर में कई बीमारियां होने लगी। अन्य चिकित्सकों से दिखाने के बाद उसे बनारस रेफर कर दिया गया। बीएचयू में दिखाने के बाद भी जब स्थिति नहीं सुधरी तो उसे वेल्लोर जाना पड़ा। सीएमसी वेल्लोर में जाने के बाद चिकित्सकों ने जो बताया उसे सुनकर धर्मेंद्र के होश उड़ गए। धर्मेंद्र की किडनी में प्रॉब्लम हो चुका है। धर्मेंद्र ने बताया कि चिकित्सकों के मुताबिक उसे पता चला कि ऑपरेशन में गड़बड़ी के कारण उसकी ऐसी स्थिति हुई है, जिसके बाद उसने जेपी नर्सिंग होम और संचालक अल्लाउद्दीन अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। जेपी नर्सिंग होम में गए थे 1 तारीख को, और 1 तारीख को गए थे तो एक बार 2 बजे के लगभग गए थे, और उसके बाद जांच किए और फिर ऑपरेशन में हमको वहाँ पर ले गए शाम 4 बजे के लगभग। उसी के दौरान ऑपरेशन किए। जेपी नर्सिंग होम में डॉक्टर अलाउद्दीन हैं और उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद 6-7 बजे हमको छोड़ दिया। वहाँ से छोड़ने के बाद में फिर हमको 4 दिन के बाद आँख लाल होने लगा, तो मेरे घर वालों ने, भाई वगैरह, हमको लिया गया वहाँ पे आँख के डॉक्टर के पास लिया गया बिशनपुर। तो वहाँ पे गए तो वो पूरा बॉडी जांच किए तो बोले कि किडनी में प्रॉब्लम है, तो वो रेफ़र कर दिए बीएचयू बनारस, या फिर लखनऊ भी किए थे रेफ़र। तो लखनऊ हम लोग नहीं गए, बनारस गए। तो बनारस के बाद फिर इलाज कराए तो वहाँ से भी नहीं ठीक हुआ। फिर हम लोग वेल्लोर गए, तो वेल्लोर के भी अभी दवा खा रहे हैं, लेकिन उससे भी आराम नहीं है। मेरा दोनों डॉक्टर वहाँ किडनी का प्रॉब्लम बताया है, वेल्लोर के डॉक्टर, कि किडनी आपका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और हमको यही न्याय चाहिए। मेरा कहना है कि जो भी पैसा खर्चा लगेगा उसको मान के चलिए, अगर हमें कुछ हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। हमें ज़िंदा रहने के लिए कुछ सहयोग चाहिए और सहयोग करके हमें किडनी लगा दिया जाए। तो सुना आपने, पीड़ित धर्मेंद्र राम अब अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है, सहयोग की अपील कर रहा है। धर्मेंद्र के शिकायत पर रेहला थाने के प्रभारी नेमधारी रजक ने पलामू सिविल सर्जन को इस पूरी घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर जांच करने पहुंचे सिविल सर्जन ने देखा कि स्थिति बद से बदतर है। बिना किसी डॉक्टर की मौजूदगी में नर्सिंग होम चलाया जा रहा था। पूछताछ करने की उन्होंने कोशिश की, हालांकि कोई भी मुकम्मल जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई, जिसके बाद सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने जेपी नर्सिंग होम को सील कर दिया और कहा कि पूरे पलामू में अवैध रूप से संचालित किसी भी नर्सिंग होम को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हमको सूचना मिली है यहाँ गलत ढंग से मरीजों का इलाज किया जाता है और यहाँ कोई लिटरेट चिकित्सक नहीं है। यहाँ ऑपरेशन वगैरह भी किया जाता है। हम ऑपरेशन थिएटर भी देखे, वहाँ पे बॉयल सेपरेटर्स वगैरह है, मॉनिटर वगैरह है। उसको कौन चलाता हो, कैसे चलाता हो, कहना मुश्किल है। हमको रेला थाना से सूचना मिली थी, तो हम यहाँ पर आए कि देख लेते हैं क्या क्या किस कंडीशन में वो नर्सिंग होम चल रहा है, नहीं चल रहा है। पर यहाँ पर चिकित्सक या फिर कोई स्टाफ कोई भी नहीं है। एक यहाँ पर झाड़ूदार हैं, और उनसे मुलाकात हुई तो उनका कहना है कि सवेरे हम 6 बजे आते हैं, 7 बजे चले जाते हैं साफ करके, बाकी हमको यहाँ से कोई ख़ास मतलब नहीं है। और थाना के द्वारा और हम लोग लोकल जो नेबर हैं, पड़ोसी हैं, वो हैं, प्लस पत्रकार 2 हैं, दैनिक भास्कर से और कैपिटल न्यूज़ से, तो दोनों के ये में हम प्रेजेंस में, और हम लोग इसको अभी सील कर रहे हैं और इनको नोटिस दे देते हैं कि ये बिना आदेश के नर्सिंग होम नहीं खोलेंगे। उनका दरवाज़ा जाने का है, वो खुला हुआ है, जहाँ के ऊपर रहते हैं। उनके यहाँ कोई पड़ोसी, उनका कोई रिलेटिव्स हैं और उनको बुलाने से वो नहीं आए हैं। तो उस कंडीशन में हम लोगों को पूरा सिचुएशन नहीं मिल पाया कि गए कहाँ हैं, नहीं गए कहाँ हैं। आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी, इनके क्या क्या कंडीशन में, ये कैसे क्या किए नहीं किए हैं, जब उसका उचित जांच पड़ताल होगा तभी कह सकते हैं पूरा। बहुत बार विश्रामपुर सीएचसी के इर्द गिर्द अल्ट्रासाउंड को भी हम बंद किए हैं। 2-3 अल्ट्रासाउंड जो कि अनऑथराइज ढंग से चल रहा था उसको हम बंद किए हैं। उसको मेरे सामने वो उसको ये मतलब कि कब बोला कि नहीं, हम नर्सिंग होम ये हम अपने काम के लिए दूसरी मतलब कहीं था, उसको हम ये ले आए हैं लेकिन यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से वो क्लिनिक वगैरह, और ये हमारा छापेमारी जो है ना, इस तरह का विश्रामपुर पूरे ब्लॉक में चलता रहेगा अभी तब तक, जब तक ये लोग जो इलिटरेट डॉक्टर्स हैं, जिसको कि आप लोग झोला छाप बोलते हैं, वो इस तरह का
मतलब क्या वो इलीगल काम करना बंद नहीं करेगा। यहाँ नहीं, हम पूरे पलामू ज़िले में ही बोल रहे हैं। इधर पिछले दिन हम पूरे पांकी प्रखंड में इसका ये दौरा किए थे, उसमें भी हम लोगों ने चेक किया, कुछ सही है निकलते हैं। उनका नर्सिंग होम है, किसी डॉक्टर्स के नाम पर रजिस्टर्ड है और डॉक्टर वहाँ आते हैं, डिफरेंट रिसीट्स में काम करते हैं, देन इट्स ओके, वो ठीक है। पर उसके बावजूद भी जो नॉर्म्स है उस नॉर्म को उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, तभी नर्सिंग होम चलाना है, नहीं तो बंद कर देना है।